लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर बनने के बाद से राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में हैं। चाहे वो मणिपुर का दौरा हो, हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार से मिलना हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात हो, रायबरेली दौरा और गुजरात दौरा हो, राहुल के ये दौरे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसके सियासी नताइज भी देखने को मिल सकते हैं। राहुल की चर्चा इस वक्त स्मृति ईरानी पर दिए गए बयान को लेकर भी खूब हो रही है। दरअसल स्मृति ईरानी समेत 4 साबिक मरकजी वजीर ने 11 जुलाई को लुटियंस दिल्ली में अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए हैं। ये खबर सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। ये देखकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी का बचाव किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो स्मृति ईरानी या किसी और लीडर के लिए तौहीन आमेज बयान के इस्तेमाल और बुरा सलूक करने से बचे। लोगों की तौहीन करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी ने यूपी की अमेठी सीट से दूसरी बार लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस के लीडर किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। जबकि 2019 लोकसभा इलेक्शन में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद कांग्रेस के हामियों ने उनकी हार को शर्मनाक हार कहा। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने को लेकर एक बार फिर स्मृति ईरानी कांग्रेस हामियों के निशाने पर आ गई, जिसके बाद उनके बचाव में राहुल गांधी ने पोस्ट किया। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन पर कांग्रेस लीडरान को भेड़ियों के झुंड की तरह उकसाने के बाद धोखे वाला पैगाम देने का इल्जाम लगाया। मालविया ने एक पोस्ट में कहा, ये अब तक का सबसे ज्यादा धोखाधड़ी वाला बयान है। कांग्रेस लीडरान को भेड़ियों के झुंड की तरह उस खातून पर छोड़ा गया जिन्होंने राहुल को अमेठी में हराया और उनके गरूर को चूर चूर कर दिया। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। बहरहाल सियासत में ऐसी सियासी वार पलटवार लगी रहती है, लेकिन राहुल गांधी का स्मृति ईरानी की हिमायत में बयान देना सोशल मीडिया पर चर्चा का मौजू बना हुआ है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।